Hello friends, how are you? Welcome to all of you. I am Obi Kadwasa and welcome on my YouTube channel Target View. Today we are going to study about a physics topic is motion. You know what is a motion? We define a motion कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के बिहाफ में, उसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो स्पॉट दैट कोई भी बंदा यहाँ खड़ा है, एक स्थान पर खड़ा है और कुछ समय के बाद में वो बी स्थान पर आ जाता है, तो उसमें जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के अंदर टी टाइम में गया है तो उसको क्या बोलते हैं? उस रिप्लेसमेंट को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो पोजीशन चेंज हुआ है उसी को फिजिक्स में मोशन बोला है, हिंदी में जिसको हम गति बोलते हैं। तो आज हम वो अध्ययन करेंगे मोशन क्या होता है, और इसके बाद में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ये चार इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिए तो हम न्यूटन्स के फिर तीनों नियम भी इसी बेस पर है और हम उसको अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इस चैप्टर के थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो हम ये समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। जब सपोज दैट कोई बंदा यहाँ खड़ा है, वो अपने घर से राम अपने घर से चला, तो वो यहाँ जाता है, बी स्थान पर जाता है, बी से वो सी पर गया, यहाँ पर उसने 5 मीटर का दूरी तय किया, फिर यहाँ से 20 मीटर का दूरी तय किया, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर वो यहाँ इस स्थान पर आता है, सी और डी पर आता है, और ये भी 5 मीटर है। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 5, 25, 30, टोटल कितना? 30 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 30 मीटर। ये होता है इसका डिस्टेंस, यानी टोटल वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी दूरी वो तय करते हैं उसी को डिस्टेंस बोलते हैं या दूरी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बंदा अगर अपने घर से चलता है, ए स्थान से चलता है, बी स्थान पर गया, फिर सी पर गया, ये भी 5 किलोमीटर 5 मीटर, 20 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो अब हम इसमें पूछ ले कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का होता है कि जो उसकी जो लास्ट पोजीशन थी और जो अभी की पोजीशन है उसके बीच में नियरेस्ट जो दूरी होती है उसी को क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसके बीच में नियरेस्ट दूरी क्या है? ये है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर, न कि 30 मीटर। उसका 30 मीटर क्या है? उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी तो यहाँ खड़ा है और हमें डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि उसके जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है, जो जहाँ से वो चला और जहाँ भी खड़ा है उनके बीच में शॉर्टेस्ट जो दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसके बीच में जो दूरी है 20 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कोई बंदा किसी टाइम में कितनी दूरी तय करता है। किसी भी स्पीड क्या होता है? कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तय करता है उसी को क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। और ये भी है, डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी होता है यानी उसका डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टाइम के बिहाफ में कितना होता है, वही इसको वेलोसिटी बोलता है। स्पीड होता है वो डिस्टेंस कितना किया है टाइम के हिसाब से, वो स्पीड होता है। डिस्प्लेसमेंट नियरेस्ट, बीच में दूरी, डिस्टेंस टोटल। स्केलर क्वांटिटी होता है सेम, स्केलर यानी ये भी स्केलर होता है, डिस्टेंस भी, और स्पीड भी स्केलर होता है। और स्पीड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और ये वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका ऐसा माप यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। समझ में आया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस होता है उस पूरा डिस्टेंस जिसने उसने तय किया है। डिस्प्लेसमेंट जो नियरेस्ट, जो दूरी उसने तय की, बीच में दूरी, वो। स्पीड होता है वो टाइम के बिहाफ में उसने कितना दूरी तय किया, वो डिस्टेंस। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, उसने टाइम के हिसाब से कितना तय किया है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर होता है, और स्पीड भी स्केलर होता है। वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। इसका यूनिट मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, इन दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि राम अपने घर से चलता है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। राम अपने एक घर से चलता है, स्कूल जाता है, यहाँ पर स्कूल है उसका, 20 स्थान पर। 20 से वो मार्केट चला जाता है, सही पर मार्केट चला जाता है। ये उसने दूरी तय की है 8 मीटर, 8 किलोमीटर कर लो, और ये दूरी देगी है 6 किलोमीटर। अभी हमें बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, 8 प्लस 6 प्लस 14 किलोमीटर, 8 प्लस 6 14 किलोमीटर। अभी उसका हमें पता करना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन जो एग्जैक्ट पोजीशन अभी है, अभी वर्तमान में, और जहाँ से वो चला उनके बीच में जो नियरेस्ट दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट। तो नियरेस्ट दूरी है, नियरेस्ट दूरी क्या है, यही दूरी होगी, विकर्ण इसका। अब इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय मालूम कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजा के स्क्वायर के इक्वल होता है। AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये कितना, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 64 प्लस में 36, AC स्क्वायर प्लस में 100, और इसको AC स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया, 10 किलोमीटर। कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है, 8 प्लस 6, इतना उसने दूरी तय किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
कोई सर्किल है और उसका हमें पता है कि उसको रेडियस दिया गया है 7 मीटर, 7 मीटर दिया गया। अब कोई एक धावक या एक रनर जो उसके चारों तरफ रनिंग कर रहा है, इसके चारों तरफ रनिंग कर रहा है, तो वो हमें बताना है कि एक सर्किल यानी एक राउंड में कितना डिस्टेंस तय किया, उसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक राउंड में कितना उसने डिस्टेंस किया और तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, सपोज यहाँ से चल रहा है वो एक प्लेस से, यहाँ से पूरा सर्किल करके यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया उसका डिस्टेंस। और ये पूरा क्या हो गया वर्क का पैरामीटर। पर पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। अब 2 इंटू 44 मीटर, और कितना मीटर तय किया उसने डिस्टेंस 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना 0। क्यों? क्योंकि जहां से चला वो वहीं आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में, जो मैंने क्वेश्चन में भी बताया। और ये बेसिक जो हमें उसके बीच में जो क्या क्या उसके बीच में डिफरेंस है ये याद रखना है। तो जिसके बाद हम न्यूटन्स के 3 लॉ है वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।